एनी एनी क्वेरी इतने आप पूछ लो ना, वी कैन यूटिलाइज द टाइम। आप लोगों की आपस में कोई क्वेरी हो, टॉपिक तो मालूम ही है आपको, एनीबॉडी हैज टू आस्क एनीथिंग, सो मेनी ऑफ यू आर तो देयर, थोड़ा किसी का सा कोई क्वेश्चन। रिकैप करा दीजिएगा। काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया है एंड हमारा थोड़ा गैप भी काफी हो गया था, नहीं मैं तो रीकैप मेरे करा ख्याल देता हूँ से। अभी, इतने वैसे हाँ हाँ जी। नहीं वो तो मैं अभी करा ही देता हूँ। फिर भी वैसे किसी का कोई क्वेश्चन हो, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, अभी क्योंकि पीपल आर एडमिट ना, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो मुझे एडमिट करना पड़ता है, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू लुक एट द जी स्क्रीन। जी जी। या हाँ, एनीबॉडी एनीबॉडी हैज टू आस्क एनीथिंग, अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछो, फिर मैं अपना एक मैडम जैसे बोल रही है ना, मैं रिकैप कर दूंगा थोड़ा, मतलब बेसिकली, देन वी कैन गो टू द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एनीबॉडी हैज टू आस्क एनीथिंग? चलो ओके, अभी स्टिल अनन्या सेठ। कई तो आप में से काफी एक्टिव हैं जो पूछते हैं क्वेश्चन आज सब। माइक आपका शायद, यू कैन टेस्ट योर माइक अनम्यूट, यू कैन डू इट, मैंने कोई ऐसा यहाँ से नहीं किया हुआ। कोई ओपनिंग क्वेश्चन आप पूछ लो, फिर मैं अपना एक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप का जैसे थोड़ा, इट्स ऑलरेडी आई थिंक 6 o'clock। सो हमने जो कोर्स शुरू किया था, जैसे जस्ट टू रीकैप, तो बेसिकली इसमें हमने दो कंपोनेंट देखे थे, ये सभी के लिए यूजफुल है जितने आप लॉग्ड इन हो। एक तो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या अवेलेबल है, कहाँ से कर सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं। और स्किल डेवलपमेंट के बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि अगर आपके पास स्किल होगी तभी आप एंटरप्रेन्योर बनोगे। स्किलिंग कैन बीन एनीथिंग, स्किलिंग कैन बीन मेकिंग बिस्कुट्स, स्किलिंग कैन बीन मेकिंग मशरूम, स्किलिंग कैन बीन मेकिंग recycled paper bag, स्किलिंग या स्किलिंग कैन बीन अकाउंटिंग, स्किलिंग कैन बीन एचआर, स्किलिंग कैन बी अ ब्यूटी सैलून एंड हेल्थ एंड वेलनेस, पैरामेडिक्स। सो स्किलिंग, या तो आपके जब स्किल आप होगे तो उसके बाद या तो आप जॉब में जाओगे या आप एक अपना कोई स्टार्टअप करोगे। तो ये आपके कॉलेज ने कोर्स इसलिए शुरू किया था क्योंकि देर इज अ हैवी हैवी स्ट्रेस, और आप ग्लोबली न्यूज भी देखते होगे दैट पीपल शुड लुक फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब आप कहीं जॉब पे अप्लाई करते हो तो किस लिए करते हो, बिकॉज समबडी इज हैविंग अ बिजनेस, किसी की कंपनी है उसके अंदर इतनी सक्षम है कि वो आप लोगों को नौकरी ऑफर कर रहे हैं। उसी तरीके से नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ जॉब, ट्राई टू एक्सप्लोर एंटरप्रेन्योरशिप एज एन ऑप्शन, कि आप एक एंटरप्रेनर बन सकते हैं, कि आप लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं, छोटी मोटा स्टार्टअप, छोटी मोटी कोई कंपनी अपनी शुरू करके उससे आप एक दो या तीन चार लोगों को भी अगर इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि जब कंपनी आप खोलते हैं तो कंपनी में क्या होता है, कोई कंपनी में आपको सप्लाई देगा सामान का, और कहीं पे आप अपना सामान बेचोगे, तो जो आपको सप्लाई देगा उसके लिए आपने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, और जिसको आप सामान दोगे उस तक सामान पहुंचाना, डिलीवरी बॉय होते हैं, कोरियर कंपनी होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग करना, तो कहीं ना कहीं आप किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। सो बीइंग अ वेरी स्मॉल एंटरप्रेनर, धीरे धीरे जब आपका स्टार्टअप बढ़ता है, आपकी सेल्स बढ़ती हैं, कस्टमर्स बढ़ते हैं, आपकी जोग्राफी बढ़ती है, फ्रॉम दिल्ली यू वेंचर आउट इनटू डिफरेंट स्टेट्स, जैसे जैसे काम बढ़ता है, सो योर कंपनी स्टार्ट्स ग्रोइंग। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप इन सब की हिस्ट्री पढ़ोगे, दे ऑल हैव स्टार्टेड इन अ वेरी स्मॉल वे। ओवरनाइट सक्सेस नहीं हुई, इट टेक्स टाइम। So similarly, this course was started by your college to tell you student, girl students कि skill development and entrepreneurship you should explore। अब वो बताना तो आसान है, उसको हम कैसे करें, स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, कहाँ से करें, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर मेरे पास अच्छा आइडिया है तो उसको मैं आगे इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। तो इसी में रिकैप करने के लिए, तो स्किल डेवलपमेंट बोल दिया। स्किल डेवलपमेंट में मैंने आपको कुछ प्रेजेंटेशंस दी थी, एक शुरू में ही मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें मेरे ख्याल से 200 प्लस स्लाइड्स हैं। स्किल डेवलपमेंट के अंदर एक गवर्नमेंट के दो वेबसाइट्स मैंने आपको बताए थे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और दूसरा है फ्यूचर स्किल्स प्राइम। सिंपल इंग्लिश, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये तो है ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन दो वेबसाइट्स पे जाके, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हैं। आप जितने स्टूडेंट्स अभी लॉकडाउन हो, दिल्ली में हो, गुड़गांव से हो, नोएडा से हो, जहां से भी हो आप इस वेबसाइट पे जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो,
या वो कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या कोई आपका जैसे आप कोई पार्लर खोलना चाहते हैं, आप कोई जीएसटी का काम करना चाहते हैं, कोई सर्विस कोरियर कंपनी खोलना चाहते हैं, एविएशन सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है, फूड सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है, आपका एप्टीट्यूड है, उसमें जाके उसमें कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से जॉब रोल्स अवेलेबल है, तो उस वेबसाइट से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी आपके घर के नियरेस्ट सेंटर है, वहां पे जाके उस पर्टिकुलर कोर्स को करके आप अपने को स्किल कर सकते हैं। जब आप स्किल्ड हो जाते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से विदाउट एनी फीस, उसमें आपको दो ऑप्शन दी जाती है, या तो आप प्लेसमेंट ले लो, प्लेसमेंट मीन किसी कंपनी में ज्वाइन कर लो। दूसरी कैटेगरी है कि आप प्लेसमेंट ना लेके आप उस कोर्स को करने के बाद फूड का, हेल्थ एंड वेलनेस का, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस का, जो भी आपने एविएशन का, या आप कोई जैसे कोरियर वगैरह है, एचआर का है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ अपना काम शुरू कर सकते हो। तो आपने प्लेसमेंट नहीं ली, आपने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपके पास आई कैसे? वो दोनों ऑप्शन आपके पास इसलिए आई क्योंकि आप स्किल्ड हो, आपने अपने को स्किल किया। तो इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और दूसरा जो रिसेंटली आया था वो भी मैंने आपसे शेयर किया था, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। आजकल आप सुनते होंगे हर जगह आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे जॉब्स हैं। इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली देयर आर मेनी इंडियंस हु आर स्किल्ड इन आईटी एंड दे हैव रिलोकेटेड आउट ऑफ द कंट्री। लेकिन हाउ टू गो अबाउट इट? तो आईटी कैलिबर, आईटी की स्किल्स, आईटी के लिए लोगों को प्रिपेयर करना, आईटी के कैरियर के लिए प्रिपेयर करना, आईटी में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रिपेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने दूसरा इनिशिएटिव लॉन्च किया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी मैंने आपसे शेयर किया था, जस्ट टू रिकैप। इसका नाम क्या है? फ्यूचर स्किल्स प्राइम, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, गूगल, उन सब के साथ गवर्नमेंट ने टाई अप करके जितने भी आईटी के कोर्सेज होते हैं, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, वो सारे, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, वो सारे कोर्सेज गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस फ्यूचर स्किल्स वेब प्राइम वेबसाइट पे डाल दिए, ताकि जो यूथ हैं, जैसे आप सब लोग हो, आप लोगों को कहीं कॉस्टली कोर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल हैं, या कहीं पे ऑनलाइन इतने सारे स्किल प्रोवाइडर्स हैं, उन पे आपको वो अपना आप वो कॉस्ट सेव करके डायरेक्टली इस पर्टिकुलर वेबसाइट से आप उन सर्टिफिकेशंस को कर सको। दूसरी इस वेबसाइट में अच्छी बात क्या है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास में थी, इस वेबसाइट के अंदर आपको प्लेसमेंट ऑप्शन भी दी है। जब आपने साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, साइबर ऑडिट्स, ठीक है ना, ऐसे कोर्सेज जब आप कर लेते हो, उसके बाद आपको प्लेसमेंट लेनी है इन्हीं कंपनीज में, अमेजन में, जेनपैक्ट में, जी कैपिटल में, या आपका WNS में, या आपका इन्फोसिस हैं, जितनी भी HCL हैं, जो बड़ी बड़ी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, इनमें यदि आपको अपना करियर लेना हो या गवर्नमेंट में इंटर्नशिप करनी है, गवर्नमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स करने हैं, इसी प्लेटफॉर्म में फ्यूचर स्किल्स प्राइम में उन्होंने करियर सेक्शन दिया हुआ है। उसकी रिक्वायरमेंट यही है, पहले आप अपने को स्किल करो इस वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन यू कैन रजिस्टर फॉर दी पोर्टल, जॉब पोर्टल, इसी वेबसाइट पे। जैसे जैसे जॉब्स लिस्ट होंगे, जो भी आपको अपनी स्किल्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट लगता है, यू कैन अप्लाई इन देम। सो ये जो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं, ऐसे तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी थोड़ा इन अ ब्रीफ वे, जस्ट टू रिकैप व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, प्रधानमंत्री कौशल विकास एंड दिस पर्टिकुलर वन जो फ्यूचर स्किल्स प्राइम है। तो ये तो हो गया आपका स्किल डेवलपमेंट। अब जब आपने स्किल डेवलपमेंट कर लिया, दूसरी चीज क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, काम किसका शुरू करें, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, आईडी आइडेंटिफिकेशन। जब आप इन स्किल डेवलपमेंट वेबसाइट्स पे जाओगे, फ्यूचर स्किल्स प्राइम पे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पहले आप ये देखो इसमें क्या क्या, किस किस टाइप के सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, क्या क्या जॉब रोल्स हैं, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। कई बार क्या होता है ना, जब आप इन वेबसाइट्स को देखोगे तो आपको लगेगा शायद मैं फूड के अंदर अपना कुछ स्टार्टअप कर सकती हूँ, शायद मैं हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर मैं अपना स्टार्टअप कर सकती हूँ, शायद मैं किसी आईटी के अंदर अपना छोटा मोटा स्टार्टअप कर सकती हूँ, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अपना फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कुछ स्टार्टअप कर सकती हूँ। तो इन स्किल दोनों वेबसाइट्स को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी स्किल्स डिमांड में है, क्या मैं इनका कोचिंग सेंटर, क्या मैं इनकी ट्रेनिंग अकेडमी पहले मैं खुद को ट्रेन करके, या मैं इसका कोई छोटा मोटा फूड का ट्रेनिंग लेके मैं अपना कोई छोटा सा
फूड स्टॉल खोल सकूं, मोबाइल फूड स्टॉल, या कोई छोटा मोटा अपना कैफेटेरिया, कैफे टाइप खोल सकूं। तो इन दो वेबसाइट से भी आपको पता चलेगा क्या अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, किनका आप काम शुरू कर सकते हो। दूसरा, मैंने आपसे इसी कोर्स में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के कई वेबसाइट शेयर किए थे। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनी बनाई हैं। तो उसमें अचार, बेकरी, टमाटो केचप हो गया आपका, ब्रेड हो गया आपका, इसके आप पेपर प्लेट्स होती हैं जो आप ये जो देखते हो, जो पैकेज वाटर आता है ना छोटे मोटे, तो इस टाइप के बड़े सारे आपको मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की फाइल्स शेयर की थी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था शेयर करने का, कि जब आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा टमाटो केचप, ब्रेड मेकिंग, पेपर प्लेट, सोया मिल्क का, या आइसक्रीम के जो कोन्स होते हैं, टिश्यू पेपर होता है, देन यू हैव ये जो पानी के जो वो पाउच आते हैं, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी, स्टफ टॉयज होते हैं, देन यू हैव स्पाइसेस, फ्लोर आटा चक्की होती है। इस टाइप के जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं जो आप अपने घर के किसी छोटे मोटे कमरे के अंदर, कैंडल मेकिंग जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होती, ठीक है ना, एक एलईडी बल्ब्स होते हैं, एलईडी बल्ब्स के भी अंदर यू कैन डू ऑल दीज बिजनेसेस अपने घर के अंदर। हेल्थ एंड वेलनेस का योगा सेंटर, तो इसमें या तो घर या कहीं पे छोटी मोटी रेंटेड स्पेस लेके, या कई स्कूल्स होते हैं, कई ऐसी एनजीओज होती हैं जो आपको जगह दे के, क्योंकि आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मैंने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फाइल्स शेयर की थी, उससे आपको यू विल गेट टू नो विच पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यू कैन टेक अप। उन प्रोफाइल्स के अंदर एक दूसरी एडवांटेज क्या थी, उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर आपको एस्टीमेट दे रखा था कि अगर आपने आइसक्रीम के कोन बनाने का काम शुरू करना है, आपने पेपर प्लेट बनानी है, आपने बिस्कुट का काम शुरू करना है, आपने कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का काम करना है, मोबाइल रिपेयर शॉप खोलनी है, हेल्थ एंड वेलनेस योगा सेंटर खोलना है, तो कितने का बजट चाहिए उसके लिए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। उससे क्या होगा, जब आप देखोगे कि 10-15 प्रोजेक्ट हैं, मुझे हेल्थ एंड वेलनेस का अच्छा लग रहा है, मुझे फूड का, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस के लिए मुझे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, फूड वाले के लिए मुझे 50,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ने शेयर की हुई है पब्लिक डोमेन में, इट विल हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन कि ठीक है, मुझे आइडियाज तो 2-3 अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरी अभी करंट सिचुएशन क्या है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर भी हूँ, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरी अपनी क्या पोजीशन है, मेरी अपनी क्या कैरियर एस्पिरेशंस हैं, तो मैं कौन सा काम करना में इंटरेस्टेड होंगी। क्या मैं 50,000 वाला फूड का काम शुरू करूं, जिसमें 50,000 के बाद मुझे इमीडिएटली रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, जब मेरा काम अच्छा हो जाएगा हो सकता है उसके बाद मैं कोई हेल्थ एंड वेलनेस का शुरू कर लूं, या मेरे पास थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सेविंग्स हैं, मुझे घर से फाइनेंशियल सपोर्ट है, या इन सब चीजों को छोड़ के जो हमने क्लास अटेंड की थी हमारे कॉलेज के थ्रू, उसमें हमें बताया गया था मुद्रा स्कीम के बारे में, उसमें हमें बताया गया था प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, जहां पे 50,000 से लेके 2 करोड़ तक का फंडिंग गवर्नमेंट देती है, बिना किसी कोलैटरल के, बिना कोई चीज गिरवी रखवाए, बिना आपसे ये पूछे कि आपका प्रीवियस बिजनेस कैसा है, आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है, आपके गाड़ी के कागज, प्रॉपर्टी के कागज, आप हमारे पास क्या कोलैटरल रख सकते हो। क्योंकि आप यूथ हो, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अभी आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस, आपकी कंपनी का पिछले 3-4 साल का टर्नओवर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप एक स्टार्टअप करना चाह रहे हो। उसी को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने मुद्रा स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ताकि जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या जो भी स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, उनके पास अगर कोई छोटा मोटा अच्छा आइडिया है, फाइनेंशियल फंडिंग की वजह से वो काम ना रुके, उनके मन में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 3 लाख रुपए नहीं थे, जिसकी वजह से मैं ये अच्छा काम जो जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, जिसको मैं अच्छा चला सकती थी, वो मैं नहीं शुरू कर पाई। उस चीज को बेसिकली प्लग आउट करने के लिए दिस स्कीम्स आर देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, जैसे आपको मैंने 2 वेबसाइट बताए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ने शेयर की है, फिर न्यूज़पेपर में आता है आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जिसे इंग्लिश में बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। आप टीवी में पढ़ते हो कि कहीं पे कोई सोलर चार्जर का काम आया, साइकिल को चलाते चलाते आपने मोबाइल चार्ज कर लिया, अफ्रीका में कहीं सोलर कुकर आया। तो इस तरीके से ना आपको अपने को अवेयर रखना है
एंटरप्रेनर की एक करेक्टरिस्टिक क्या होती है? व्हाट इज एन एंटरप्रेनर करेक्टरिस्टिक? एंटरप्रेनर के अंदर एक इनिशिएटिव होता है, अवेयरनेस होती है। आप ऐसा स्टूडेंट हो, अभी हो सकता है बिकॉज आई हैव आल्सो गॉन थ्रू योर एज, शायद आप न्यूज़पेपर ना पढ़ते हो, अभी आप उसकी रेलेवेंस ना समझते हो। टीवी पे भी आप ठीक है, देयर आर सो मेनी मूवी चैनल्स, देयर आर सो मेनी अदर डॉक्यूमेंट्रीज, लेकिन इनके साथ साथ यू शुड एंजॉय, बट एट द सेम टाइम सीएनएन मनी, बीबीसी का बिजनेस जो सेक्शन है, इसी तरीके से हमारे जो ये न्यूज़पेपर आते हैं उसपे एक बिजनेस और फाइनेंस का सेक्शन होता है। अगर आप इनको पढ़ो तो इसमें आपको पढ़ा पता चलेगा किस टाइप के स्टार्टअप हो रहे हैं, किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आ रही है। या दूसरा, जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लाउड किचन, रूफटॉप पे गार्डन, इस तरीके की ना गवर्नमेंट ने स्कीम्स अनाउंस की हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। क्लाउड किचन हो गया, रूफटॉप गार्डन हो गया। तो कई बार क्या करती है गवर्नमेंट, अपनी तरीके से इंसेंटिव देती है कि आप आगे आइए, आप रूफटॉप पे अपना गार्डन बनाइए, आप अपना क्लाउड किचन करिए, या आप छोटे मोटे एरिया में अपने अपनी कुछ सब्जियां उगाइए, ठीक है ना। उसके लिए गवर्नमेंट आपको एनकरेज कर रही है, आप कोई सोलर का काम शुरू करिए, एलईडी बल्ब बनाइए। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स में ही एक चीज ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, तभी मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया है। दूसरा, एक मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, हमने यहाँ एसओएल में क्या किया है, जितनी भी हमारे वर्ल्ड में कंट्रीज हैं जैसे अराउंड 190, तो हमने अभी यूरोप से स्टार्ट किया है। उसमें हमने क्या किया, हमने एक डेटा बैंक बनाया है, आइडिया का डेटा बैंक। आइडिया का डेटा बैंक क्या होता है, जैसे यूरोप के अंदर 25 26 28 कंट्रीज हैं, फ्रांस है, पेरिस है, हंगरी है, जर्मनी है, बेल्जियम है। हर एक कंट्री का एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। जैसे इंडिया का आपने सुना होगा स्टार्टअप है, ऐसी हर एक कंट्री का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। उन स्टार्टअप्स के अंदर उन्होंने अपनी कंट्रीज में जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, छोटे बड़े मीडियम, उनकी उन्होंने प्रोफाइल डाली हुई है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, असल में हमने उसका एक डेटा बैंक क्रिएट किया है। उन प्रोफाइल्स के अंदर उन कंट्रीज में उन्होंने क्या किया हुआ है, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, बेकरी के काम को, आइसक्रीम के काम को, चॉकलेट को शुरू करने के लिए इतने स्विस फ्रैंक्स लगेंगे, इतने रूबल लगेंगे, इतने डॉलर्स लगेंगे। उसको हमने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। अब उससे हम क्या करते हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, तो हमने एक उनको कैटलॉग दे दिया कि ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ यू हैव एन इंटरेस्ट, आपने काफी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुना है, लेकिन आपके मन में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, मैं किसका काम शुरू करूं। सब लोग बातें तो बहुत करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो। कैन सबडी गाइड मी कि मैं किसका काम शुरू करूं, किसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो, किसमें मुझे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, ताकि जो मेरे घर वाले हैं, मेरा जो आसपास का सोसाइटी है, दे शुड जनरली, लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है ना कि आप एक फुल टाइम जॉब, गवर्नमेंट जॉब के अंदर या किसी अच्छी एमएनसी के अंदर जहां रेगुलर पे चेक मिलता है वहां पर जाओ। तो टू बेसिकली कन्विंस माई सोसाइटी, माई नियर एंड डियर वंस, आई शुड बी एबल टू डू समथिंग विच शुड कन्विंस देम कि जो इसका इंटरेस्ट है दैट इज रियली, दैट इज फाइनेंशियली सस्टेनेबल, सो शी कैन बेसिकली प्रोग्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ। तो उसके लिए आपको ये जो आइडियाज हैं, जो हम उनको हमने क्यों इस डेटा बैंक में डाला है, हमने उसके पीछे यही एक रीजनिंग रखी है कि उन आइडियाज को जो उन कंट्रीज में सक्सेसफुल चल रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज को, उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विसेज को आप मेक इन इंडिया के अंदर यहाँ करो, इंडिया में। जब आप बैंक में जाओगे कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर काम के लिए, सोलर चार्जर के लिए, या किसी चॉकलेट बिजनेस के लिए, केक बिजनेस के लिए, जो स्विस में हो रहा है, जो फ्रांस में हो रहा है, जो जर्मनी में हो रहा है, वहां का सक्सेसफुल स्टार्टअप है, उसको मैं इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से, इंडियन सोसाइटी के हिसाब से उसको अडेप्ट करके यहाँ पे मैं उसे लॉन्च कर रही हूँ। उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए, उसके लिए मुझे 50,000 रुपए, उसके लिए मुझे 1.5 लाख रुपए की फंडिंग चाहिए। चाहिए, हो सकता है आपको ना भी चाहिए हो। तो जब आप एक किसी बैंक के पास जाओगे, उसमें आप ये लिखोगे कि ऑलरेडी दिस इज समथिंग which is successfully happening in Hungary, which is successfully happening maybe in Belgium. I am simply bringing that technology to India under the Make in India initiative, आत्मनिर्भर भारत, गति शक्ति प्रोजेक्ट, उसके अंदर मैं यहाँ लॉन्च कर रही हूँ। तो जो एक इम्पोर्टेंट आपको आइडिया कहाँ से मिले, इसलिए मैंने आपको ये यूरोपियन कंट्रीज का जो स्टार्टअप आइडियाज का डेटा बैंक बनाया है। तो एक तो प्रधानमंत्री कौशल विकास फ्यूचर स्किल्स प्राइम,
एमएससी की एमएसएमई की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की आपसे फाइल शेयर की है, दूसरा जो न्यूज़पेपर्स के बारे में आपको बताया है, इसके अलावा ये जो स्टार्टअप का आइडिया है, डेटा बैंक जो हमने बनाया है, इन सब से आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैं किसका काम शुरू कर सकती हूँ, कौन सा मेरे बजट के अंदर आता है। वंस द आइडिया हैज बीन आइडेंटिफाइड, देन द प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल। बिकॉज मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दो ही होते हैं। एक तो होता है आपका आइडिएशन, किसका काम शुरू किया जाए, और दूसरा होता है मार्केटिंग। फंडिंग एज पर मी इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि फंडिंग के लिए देर आर मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर देयर। उन फंडिंग को एक्सेस करने के लिए यू डोंट हैव टू डू एनी हार्ड वर्क। उसके लिए जो मैंने आपके कॉलेज से भी बात की थी, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, जो एक सैंपल मैं आपको भी दिखा दूंगा, मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर भी कर दी है और भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में एसओएल का जो ई सेल है, वी विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। व्हाट यू हैव टू फोकस एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे या अपनी सर्विस पे, आप कोई हेल्थ एंड वेलनेस का सेंटर खोल रहे हो, कोई योगा सेंटर खोल रहे हो, कोई कोचिंग सेंटर खोल रहे हो, कोई एचआर का कंसल्टेंसी खोल रहे हो, कोई जॉब ट्रेनिंग के लिए स्किलिंग का आप कोई कोचिंग सेंटर खोल रहे हो, इस तरीके का कोई ब्यूटी सैलून आप खोल रहे हो, या कोई कोरियर कंपनी का काम आप खोल रहे हो, किसी बड़ी कंपनी की आप फ्रेंचाइज ले रहे हो, तो एनीथिंग सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर बिजनेस। आपका टाइम इन चीजों में ना लगे कि मैं कंपनी को रजिस्टर कैसे कराऊं, मैं कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाऊं, अब मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई है, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली, मैं बैंकों से फॉलोअप कैसे करूं, बैंकों ने कुछ एडिशनल डिटेल मांगे तो मैं उनको कैसे दूं, बैंकों को ने जो लोन दिया उसके बाद बैंक जो कंप्लायंस रिपोर्ट मांगते हैं, जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, इन सब चीजों में आपका टाइम ना लगे, उसके लिए एस एट एसओएल वी विल प्रोवाइड यू कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट। आपका सिर्फ मेन काम है टू आइडेंटिफाई आउट ऑफ द ऑप्शंस कौन किस चीज का प्रोजेक्ट शुरू करें। once you have identified, then you start working on that with the support of your college, with the support of the SOL, and you get the funding if you require it। अब आपको फंडिंग मिल गई, आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, इसको थोड़ा आगे ले जाने से पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ बताया था। कंपनी रजिस्ट्रेशन आज की डेट में आप कैसे कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल फोन से, सिर्फ आपके हाथ में आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड अगर आपके पास है, उद्योग आधार योजना कहाँ पे मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उस वेबसाइट पे जाके उद्योग आधार योजना के अंदर आप अपनी एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी को within maybe 10-15 minutes you can register it। You don't require any lengthy processes, you don't need to go to any lawyer, you don't need to go to any consultant, अपने ही घर पे। उसका मैंने आपको एक प्रीवियस क्लास में एग्जांपल भी दिया था, आप ही में से एक स्टूडेंट ने अपना आधार कार्ड दिया था, उस आधार कार्ड को मैंने उसमें आपको दिखाया था कैसे आप डालते हैं, जैसे आप डालेंगे आपकी जो डिटेल है उस स्क्रीन पर आ जाएंगे, और उन स्क्रीन में उन डिटेल्स के बेसिस पे देन आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना चाहते हो, आप सर्विस इंडस्ट्री का काम शुरू करना चाहते हो। उस रजिस्ट्रेशन के बाद यू विल गेट इंस्टेंटली अ पीडीएफ फाइल कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है, ऐसा माइक्रो एंटरप्राइज, और उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने बात की थी कि आपको सबको, जो भी एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ सोच रहे हैं, सिर्फ आपको उद्योग आधार योजना विद योर आधार कार्ड, फंडिंग के बारे में बात कर ली, आइडिया के बारे में बात कर ली, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर ली। आप में से कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, वन पर्सन कंपनी, देन पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें आपको कंफ्यूज नहीं करना, आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए सिर्फ माइक्रो एंटरप्रेन्योर आपकी कंपनी आपने रजिस्टर करानी, सोल प्रोपराइटर। और वो भी कौन आपकी हेल्प करेगा, योर ई सेल ऑफ योर कॉलेज विद इन कोऑर्डिनेशन विद द ई सेल एट एसओएल। आप अगर खुद कर लें बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको सपोर्ट चाहिए देन एट नो कॉस्ट द ई सेल एट एसओएल विल हेल्प यू टू रजिस्टर योर कंपनी। सो दीज थिंग्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, सो दैट एक आपके अंदर मोटिवेशन आए, आपको कॉन्फिडेंस लगे। नहीं तो होता क्या है, अच्छा मेरे पास आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं किसको कांटेक्ट करूं, कैन देयर बी समबडी अवेलेबल ऑन फोन, व्हाट्सएप, कोई मेरे को हेल्पलाइन हो, कोई मुझे सपोर्ट दे सके, मेरे को इस चीज में इशू आ रहा है मुझे वहां पे। सो दिस इज अ 24/7 हेल्पलाइन which is available at SOL।
इस हेल्पलाइन को मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस सुबह रात को, अर्ली मॉर्निंग, एट वेरियस टाइम्स। किसी को रात को कोई आइडिया है, किसी को मॉर्निंग में कोई कंफ्यूजन आ गई, आफ्टरनून में आ गई। So and what best possible support we can give, we are trying to give them. This is the same thing I'm telling you. So इसी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मैंने आपसे लास्ट क्लासेस में भी बात की थी, मार्केटिंग। मैंने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने सर्विस आइडेंटिफाई कर ली कि मैंने किसका काम करना है। चलो मुझे फंडिंग भी मिल गई, मैंने कंपनी भी रजिस्टर कर ली। अब मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करूं, क्योंकि मार्केट से ही तो मेरी कॉस्ट रिकवर होगी। मार्केट से तो जो मैंने लोन लिया है उसको मुझे वापस करने में हेल्प मिलेगी। तो मार्केटिंग के लिए भी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट जेम। मैंने आपको उनका पूरा वेबसाइट दिखाया था, उनमें आपको स्क्रीन्स दिखाई थी। एमएसएमई मार्ट, इसी तरीके से आपको मैंने बताया था एसओएल का जो यूट्यूब चैनल है। एसओएल के अंदर आप अपने स्टॉल को लगा सकते हैं। स्टॉल को लगाने का फायदा क्या है, एसओएल में जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, जो रेगुलर कॉलेजेस में नहीं मिल पाती, बिकॉज एसओएल इज अ डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज, दे हैव स्टडी सेंटर्स। स्टडी सेंटर्स मींस दे हैव ईस्ट दिल्ली सेंटर, दे हैव अ साउथ दिल्ली सेंटर, दे हैव अ वेस्ट दिल्ली सेंटर, और नॉर्थ में सेंटर है। तो 4 कैंपसेस के अंदर 4 to 5 लाख स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है पूरे एसओएल की। उसमें सो मेनी स्टूडेंट कम्स ऑन अ डेली बेसिस। कुछ अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, खुद कुछ भी आते हैं। तो इन जगहों पे हमने एक प्रोविजन रखा है, जो हम जून में या जुलाई में उसको ऑपरेशनल कर देंगे। वहां पे मोबाइल स्टॉल्स, जैसे आप प्रगति मैदान जाते हो या दिवाली का मेला लगता है, आपके एरिया में भी लगता होगा, वहां पे जैसे होता है ना, आप फ्लेक्सी जो आते हैं आप लगा के उन पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। तो within the secured environment of campus, within the environment of university, your product or your services, you have a platform to sell them। उसी में दूसरा मैंने आपको बोला था, जो यहाँ का एसएल का यूट्यूब चैनल है, उस पे आपकी मार्केटिंग में हेल्प करने के लिए आपका 2 मिनट का 3 मिनट का यूट्यूब का वीडियो विच वी विल अपलोड, एंड दिस कैन बी व्यूड बाई एन नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, सिमिलरली ऑन द फेसबुक। दूसरा है, जैसे आपके कॉलेज के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है, इसी तरीके से और कॉलेजेस के भी साथ हमने एमओयू की है। तो उन कॉलेजेस को भी हमने यही बोला है कि जैसे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, एसओएल के अदिति महाविद्यालय के हैं, तो इस प्रोग्राम के अंदर आप अपने कॉलेज में भी जो अदिति महाविद्यालय के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस का कोई स्टार्टअप है, उनको स्टूडेंट्स तक नॉलेज क्रिएट करने के लिए एक मार्केटिंग में आप हेल्प करेंगे। ऐसी हम आपके स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, गवर्नमेंट ई मार्केट, एमएसएमई मार्ट, ये गवर्नमेंट के ना मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को बेच सकते हो। और एसओएल का जो कैंपसेस हैं वहां पे आप कर सकते हो। इसी फेज 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्केटिंग के अंदर जितने भी डीयू में हॉस्टल्स हैं, जितने भी डीयू में और कॉलेजेस हैं, अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे स्टफ टॉयज हैं या रिसाइकिल्ड बैग्स हैं, आपने कोई सोप बनाई, आपने कोई मे बी पेपर प्लेट्स बनाई, आपने कोई टी के कप्स बनाए, कोई चॉकलेट बनाई, बेकरी बनाई, so we will provide you in complete support in providing your marketing to these hostels, other colleges, जो colleges में कैंटीन्स होती है, आपने कोई स्टेशनरी बनाई, ताकि ऑब्जेक्टिव इज जो एसओएल या जो अदिति या जो यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप्स हैं, उनको यूनिवर्सिटी अपने कॉलेजेस के अंदर, अपने हॉस्टल्स के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर फैसिलिटेट करे मार्केटिंग में। क्योंकि जैसे आपका कोई योगा सेंटर आप खोलते हो, तो इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे हॉस्टल्स हैं, वहां पे आप प्राइवेट क्लासेस भी दे सकते हो, आप वहां पे ग्रुप क्लासेस भी दे सकते हो, लेकिन उन तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे? उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब या हैंडआउट्स, जैसे होता है ना A4 साइज के, जो आपका प्रिंट आउट निकाला, कंप्यूटर पे बनाया ग्राफिक्स वगैरह यूज करके, कि आपका कोई कोचिंग सेंटर, आप कोई हेल्थ एंड वेलनेस की, या आप कोई ट्यूशन लेती हैं, आप कोई मोटिवेशनल टॉक्स के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, कोई रिक्रूटमेंट एचआर के अंदर आप हेल्प करती हैं, किसी को इंडिया से बाहर जाना हो, उसमें वीजा डॉक्यूमेंटेशन में, कंसल्टेंसी में अबाउट वेरियस यूनिवर्सिटीज, वेरियस इंटरनेशनल ऑप्शन, वट एवर वर्क यू वांट टू डू एज अ स्टार्टअप, सो वी प्रोवाइड यू दैट हेल्प इन योर मार्केटिंग। सो मार्केटिंग, योर बेसिकली योर दिस फंडिंग, आइडिया आइडेंटिफिकेशन, और बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जैसे अकाउंटिंग करना आपके काम की, आपके टैक्स की रिटर्न्स फाइल करना, कंप्लायंस,
जो लोन जिसने दिए उनको फाइलिंग करना कि आपने ये काम किया, इतना लोन यूटिलाइज कर लिया, अब आपको उस लोन का नेक्स्ट उसकी इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो आप दिखाना चाहते हो बैंक को कि जो प्रीवियस अमाउंट मिला था वो आपने प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया। तो ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर की थी। इन सब चीजों को कवर करने के बाद नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है टू शो यू अ सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो हमने इतनी सारे बातें की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी लगती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, so I can walk you through a project report. Now before I do that, with all the information that I've shared, अगर कोई आपका क्वेश्चन है, anything you want to ask, क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया तो जितने आप पूछोगे मैं उनको एडमिट कर लूंगा। If any of you have any questions, so please feel free to ask. क्योंकि मैंने जो थोड़ा बहुत रीकैप किया उससे शायद आपको फ्रेश हो गया हो आपकी जो प्रीवियस क्लासेस की नॉलेज थी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप इतने में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज। अपना माइक ना अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, और अगर स्क्रीन दिखनी शुरू हो जाए मुझे बता देना। एक हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये अगर आपको दिख रही हो तो इफ यू एनी वन ऑफ यू कैन से प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ पेपर बैग। अगर ये आपको दिख रहा है देन यू कैन टेल मी। दिख रहा है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया आपसे? नो सर। नहीं दिख रहा मैम? वैसे मैंने ऑलरेडी सर मेरे साथ। आप शेयर हो रहा है सर, हो रहा है। अच्छा हो रहा है ना वो, चलो ठीक है। तो देखो इसकी हेडिंग आप देखो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मैंने आपको ये ऑलरेडी शेयर कर दी है, और भी मैंने आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की प्रीवियस क्लासेस में दिया था। ये जो मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ये आपने खुद बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बोला ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे कॉलेज का जो ई सेल है एसएल में, दे आर प्रोवाइडिंग यू मेंटरिंग सपोर्ट इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, हैविंग वर्कड इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट, हैविंग बीन एसोसिएटेड विद एंटरप्रेन्योर्स फॉर ऑलमोस्ट 10 प्लस इयर्स, 15 काफी सालों से, आई थिंक फ्रॉम 2009, तो अभी 2009 2019, सो इट इज मोर देन 10 इयर्स। इतने सारे एंटरप्रेन्योर, छोटे बड़े हर टाइप के एंटरप्रेन्योर्स, उन सब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं गाँव का हूँ, लेकिन मेरे पास आइडिया बड़ा अच्छा है, मेरे को एक आरओ प्लांट खोलना है वाटर का, लेकिन बैंक में जाओ वो कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाओ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कोई 4,500 मांगता है, कोई कितने मांगता है, और मेरे को उनसे बात करनी नहीं आती, कोई कहता है ये डॉक्यूमेंट्स लाओ। दूसरी बात है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कई लोग बना देते हैं, वो क्या करते हैं कट पेस्ट करके बना देते हैं। तो कट पेस्ट करने से क्या, आपको तो नॉलेज नहीं है, और जब आपने बैंक में गए बैंक वालों ने आपसे कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पूछा, आपको पता नहीं था। तो अब इन सब चीजों को अलग करके सिंपली प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब भी हमें बनानी है या हमने कोई अपना स्टार्टअप करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैंने प्रीवियस क्लास में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी सेशन लिया था। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? पैन कार्ड आपका होना चाहिए, इलेक्शन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। अब कब स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं हमारा तो पासपोर्ट नहीं है, और पासपोर्ट का एंटरप्रेन्योरशिप से क्या लेना देना, वो मैं भी आगे आपको बता दूंगा। तो पहले तो मैं नाम सिर्फ बता रहा हूँ, जस्ट टू रीकैप, पहले भी बताया था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जब आपने बनानी है, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपके सामने खुली हुई है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका जो बैंक की पासबुक है, ठीक है ना, बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक की पासबुक, चेकबुक, तो ये सारे बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स हो गए। आप जहां पर रहते हो उस मकान के कुछ कागज हैं, या आप किसी रेंटेड जगह पर रहते हो, आप कुछ एलईडी का काम, कैंडल मेकिंग का काम, रिसाइकिल बैग का काम, पेपर बैग का काम, जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होती, वो तो आप घर पे भी कर सकते हो। आप कोई कोचिंग सेंटर खोलते हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलते हो, ये तो घर पे भी खोल सकते हो। तो इनके लिए या तो आपने कोई मार्केट में जगह ली है, कोई आपने कॉलोनी में छोटी मोटी जगह ली है, उसका कोई रेंट का एग्रीमेंट का कॉपी, या आपके अपने घर में आपने शुरू की है, या आपने कोई जगह बनी बनाई खरीदी है, उसके कोई टाइटल पेपर्स होते हैं। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपका आई कार्ड होता है, ऐसी कहीं पे आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, डीडीए का कोई मकान खरीदते हो नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में, उन मकान के कागज, या कोई रेंट एग्रीमेंट हो। रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है, आई विल कवर इट, मे बी आई विल लिटिल बिट टच लीगल सेक्शन के ऊपर, लेकिन सो रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी के कागज, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब आपके पास ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे देन यू आर इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
अब इन डॉक्यूमेंट्स में आपकी, क्योंकि अभी यंग एज है, कईयों के पैन कार्ड नहीं होंगे, कईयों का पासपोर्ट नहीं होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। ये जो आपके कॉलेज ने प्रोग्राम किया किस लिए किया है? ताकि आपको एक यंग एज पे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो मेरे पीछे एक मेंटरिंग सपोर्ट है जो मुझे मेरे कॉलेज अदिति महाविद्यालय ने अवेलेबल कराया। पासपोर्ट मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपकी प्रोफाइल के बारे में बैंक को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में आपने अप्लाई करना है, दे प्रोवाइड योर बैकग्राउंड, दे प्रोवाइड योर प्रोफाइल टू दैट पर्टिकुलर लैंडिंग एजेंसी। उन्होंने आपसे हो सकता हो बोला हो कि कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड स्लैश पैन कार्ड स्लैश इलेक्शन कार्ड स्लैश योर स्टूडेंट आईडी कार्ड स्लैश योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्लैश योर पासपोर्ट। लेकिन अगेन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इट इज बेटर यू शुड हैव ऑल ऑफ देम। सबकी फोटो ली और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हर एक पेज पे उनकी फोटो कॉपी का पेज पिन अप कर दिया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के भी ना बड़े अच्छे तरीके होते हैं। ये जो मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसको और बढ़िया कैसे बना सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई एम जस्ट टेलिंग यू। अपने सारे आईडी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करा के, फोटो खींचो मोबाइल से, प्रिंट आउट निकालो या कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के एक एक पेज पे लगा दो। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे कोई आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिव्यू करता है तो वो देखेगा इसका पैन कार्ड है, इसका आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, तो इट गिव्स अ पॉजिटिव मीनिंग दैट द पर्सन इज बेस्ड इन इंडिया। कल को इसको हम लोन देते हैं, इसको हम फंड्स देते हैं, शी इज वेरी मच हैविंग रूट्स इन इंडिया। क्योंकि बैंक को बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आपसे कोई कोलैटरल ना मांगा जाए। अब आप ही में से कुछ लोग बैंक ऑफिसर बनोगे, आप ही में से कुछ लोग उस कुर्सी पे बैठोगे जिसमें हम लोन डिपार्टमेंट कहते हैं। आप ही के पास हो सकता है मेरे जैसे लोग आए कि मुझे लोन चाहिए, मैंने कोई ब्रेड मेकिंग का काम शुरू करना है, मैंने बेकरी का काम शुरू करना है, और आपको गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन है कि आप मेरे जैसे एप्लीकेंट से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगोगे कोलैटरल के। तो आपको क्या सिक्योर करना है? आपको बेसिकली ये देखना है इसका प्रोजेक्ट कैसा है, उसका वाइबिलिटी कैसा है, जो वो उसका आइडिया है उसका कोई ऐसा ऐसा कोई इंप्रेशन है कि किसी और कंट्री में या कहीं और पे ऑलरेडी सक्सेसफुली हो रहा हो कि इंडिया में भी सक्सेसफुल होगा, उसमें कल को मार्केटिंग हो पाएगी या ना हो पाएगी, वेदर दैट पर्सन इज गोइंग टू रीपे द लोन और नॉट। तो ये सारी चीजें आपकी प्रोफाइल में हेल्प करती हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन की भी हमने बात कर ली। अब जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसका टाइटल क्या है? ऑफ पेपर बैग। पेज वन है ना, पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा, पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसके बाद। पेपर बैग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आपने यहाँ क्या करना है, पेपर बैग, मशरूम, जिसका भी आपने काम करना है वहां पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ पेपर बैग, ऑफ मशरूम, ऑफ ब्रेड, ऑफ योगा सेंटर, ऑफ कोचिंग सेंटर, जो भी है। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जैसे आपका बायोडाटा होता है, आपका सीवी होता है, तो ये भी एक आपका ब्रीफ सीवी हो गया। नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, आपने अपना नाम लिख दिया। ये जो है ना टेम्पलेट मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दी है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है कल को जब आप अपने बनाने की कोशिश करो तो इसमें मैं आपके साथ कैसे काम करूंगा कि आप जितनी इंफॉर्मेशन खुद भर सकते हो आप भर लो, और बाकी इंफॉर्मेशन हम आपकी हेल्प करेंगे। या आप कहो मुझे, मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास एक बेकरी का अच्छा आइडिया है, मेरे पास, मुझे पेपर बैग का काम करना है, मुझे एलईडी बल्ब का काम करना है, मुझे कैंडल मेकिंग का काम करना है, मुझे पॉटरी बनानी है, और मुझे कुछ भी ऐसा छोटा मोटा मशरूम का काम करना है, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप मेरी हेल्प कर दो बनाने में। तो उसमें फिर देन बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स वी विल प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड विल गिव इट टू यू। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जब भी बनाते हैं उसके हर एक पेज को आपने पढ़ना है, उसको समझना है। तो नेम, कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल स्टेटस, अब फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लीगल स्टेटस क्या होता है। तो ये जो जितनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ना, बड़ी सारे एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स होती हैं, उनमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। मेरा एक अपना बिलीफ है, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, इवन कॉमर्स का स्टूडेंट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज नॉट इजी टू प्रिपेयर। उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, इतने सारे टेबल्स पाए जाते हैं, some of you may get demotivated. Yeah, you may have some knowledge, but that knowledge may not be sufficient to prepare a project report on a standalone basis. So constitution में sole proprietor, अब इस constitution में मैं sole proprietor लिखूं, मैं partnership लिखूं, मैं LLP लिखूं, private लिखूं, मैं करती नहीं हूँ, कौन करे काम? इसमें तो इतनी सारी compliance है, इतने सारे issues हैं, मुझे नहीं करना। अच्छा आइडिया, मैं अपना सीधा पढ़ के कोई जॉब कर देती हूँ। फादर नेम, स्पाउस नेम, मदर नेम, यूनिट एड्रेस, ये यूनिट क्या होती है? यूनिट एड्रेस इज
कहाँ पर आप काम करोगे। घर पर काम करोगे तो घर का एड्रेस हो गया, कोई आपने रेंट पे जगह ले रखी है तो रेंट का एड्रेस हो गया, कोई आपने फैक्ट्री में खरीदी हुई है, कोई आपने बनी बनाई जगह, छोटा सा गैराज, छोटा सा वन रूम आपने खरीदा हुआ है वन या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी छोटे एरिया में, तो उसका एड्रेस आपने देना है यहाँ पे। प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट, अब अगेन कंफ्यूज, बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेसिकली पेपर बैग। आपने योगा सेंटर खोलना है तो योगा सेंटर। प्रोडक्ट कैन बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और अ ट्रेडिंग प्रोडक्ट। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अ पेपर बैग यूनिट। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 15,06,000 रुपए का प्रोजेक्ट है। अब देखो ना, ये 7 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक बहुत अच्छा वेबसाइट बताया था, और मैंने उसका, जैसे ये आपको मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, उसी में मैंने आपको सारी स्क्रीन दिखाई थी। उसका नाम है PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मैं आज भी इस प्रोग्राम में रिपीट करूंगा। ये जो मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, इसकी आपको उस वेबसाइट पे जब आप जाओगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसमें वो आपसे खुद क्वेश्चन पूछेगा, और वो ऑनलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। हर एक स्क्रीन को मैंने आपको दिखाया था, हर एक पॉइंट को दिखाया था। मेरा सबसे यही निवेदन है कि यदि आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, जो मेरे हिसाब से आपको बनानी चाहिए, आपको सिंपली PMEGP के वेबसाइट पे जाना है, अपना फ्री यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है, और उस पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है। उसमें सब कुछ सेल्फ ड्रिवन है। उसमें ड्रॉप डाउन मीनूज हैं, कंपनी का फॉर्म पूछा गया है, सोल प्रोप्राइटर आपने खुद भरना है। उसमें सैंपल वीडियोस भी हैं, हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। PMEGP का फेसबुक ग्रुप भी है। तो मेरे तरफ से स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस रिकमेंडेशन है, PMEGP वेबसाइट, PMEGP का यूट्यूब चैनल, PMEGP स्कीम का फेसबुक ग्रुप, ये सारे अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड सपोर्टेड बाय द ई सेल ऑफ SOL इन कोऑर्डिनेशन विद योर ई सेल। इसके बाद यू विल नॉट हैव कंप्लेन, जो हम यूथ से बहुत बार सुनते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम नहीं है, इतनी सारी कंप्लायंसेस हैं, रेड टेप, वो सब चीजों से आप हट गए। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने प्रोडक्ट पे और बिजनेस पे। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारी अवेलेबल है PMEGP वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्मेट में। लेकिन स्टिल जस्ट टू गिव यू नॉलेज, और उसी को दोबारा आपसे शेयर करते हुए आई एम जस्ट शोइंग यू। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 15 लाख। अब 15 लाख का प्रोजेक्ट है, कोई अब 15 लाख का प्रोजेक्ट है ना, 15 लाख के भी कई रीजंस हैं। ये किसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है? पेपर बैग की। अब मैंने पेपर बैग अगर 1000 पेपर बैग पर मंथ बनाने हैं, तो हो सकता है 15 लाख की हो। आपको नहीं, मेरे को तो सिर्फ 100 बैग बनाने हैं, मुझे तो 500 बैग बनाने हैं। मेरे आसपास जो घर के लोग बाग हैं, मेरी जो घर की कॉलोनी की मार्केट है, मेरी उनसे अच्छी बातचीत है, नेटवर्किंग है, या मेरे पेरेंट्स का कुछ नेटवर्क अच्छा है, या सर ने बताया था SOL के अंदर ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे जो SOL की कैंटीन्स हैं, SOL के जो 4 सेंटर्स हैं, वहीं पे वो डिस्प्ले करके मेरे प्रोडक्ट को, तो मैं 100 बैग बनाती हूँ अभी। मैं ज्यादा लंबा काम नहीं करती। तो 100 बैग बनाने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए हो जाएगी, उससे 50,000 हो जाएगी। तो मैं तो नहीं बोलूंगा 15,06,000 से शुरू करो, लेकिन ये हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है अपने सामने। 15,06,000 हो सकता है 2,000 बैग का हो, मैं तो आपको बोलूंगा 50 बैग बनाओ, आप 100 बैग बनाओ, क्योंकि अभी आपकी यंग एज है। अभी यू आर नॉट डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप टू अर्न योर लिविंग, यू हैव नॉट टू रन योर हाउस होल्ड। अभी कुछ स्टूडेंट होंगे, दे मे हैव सम डिफरेंट व्यूज, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड व्हाट देयर कंसर्न्स मे बी, लेकिन आपको छोटी मोटी इनकम तो आनी शुरू होगी। जब आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा, देन यू स्टार्ट गो बिग। अब मीन्स ऑफ फाइनेंस में देखो, टर्म लोन, KYC, मार्जिन मनी, ओन कैपिटल। अभी मैं सबको बोलूं अपना माइक अनम्यूट करो, आप में से काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ये टर्म लोन क्या होता है, KYC, मार्जिन मनी क्या होता है, ओन कैपिटल क्या होता है? पढ़ा तो था मैंने 12th क्लास में कॉमर्स के अंदर, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आना। अब मैं ये बनती नहीं प्रो, तो आपने मीन्स ऑफ फाइनेंस में कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ करना है PMEGP। ये सब चीज, दिस इज वेयर योर मेंटर कम इनटू प्ले। मेंटर का काम क्या होता है? आपको कोई चीज करनी है, आपको सपोर्ट मिले। आप 8 नंबर पॉइंट पे अटक गए, अब 8 नंबर पॉइंट पे अटक गए, उसका मतलब ये तो नहीं है नहीं सर तो कहते हैं अब तो मंडे टू फ्राइडे हमारा कॉलेज खुला होता है, उसमें भी 11 से 2 के बीच में हम एंटरटेन करते हैं, तब आके पूछना भी आज तो थर्सडे का दिन है, आज तो फ्राइडे का दिन है, अब मैं मंडे तक वेट करूं? नहीं। 24/7 सपोर्ट। मेनी ऑफ यू डोंट नो मी, बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। 24/7 सपोर्ट आपको मिलेगा इसमें। यू कैन ड्रॉप योर मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी, and whatever best possible support is there, whether it is a holiday,
whether it is a Monday or a Sunday, whatever time, best possible support will be given. डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज बेसिकली व्हाट, आपने बैंक से एक 10 रुपए लिए, उसको आप कैसे रीपे कर पाओगे, क्या आपके पास रीपेइंग कैपेसिटी है, सो यू हैव टू कैलकुलेट दैट। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ये ऑलरेडी बिल्ट इन है, बना बनाया है, फॉर्मूला डला हुआ है पीएमईजी वेबसाइट पे, तो आपको कैलकुलेट नहीं करनी। अब ये जो आप सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख रहे हो ना, ये उन लोगों को प्रॉब्लम आती है जिनको, जैसे आपके कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया है, आपके साथ आज ये क्लास हो रही है, पहले भी हुई, आप लोगों को ये चीजें बताई गई हैं कि अब आप वहां पर जाके जहाँ पे सारी चीजें बनी बनाई आपको मिलती हैं, आप उसकी हेल्प लेके अपना काम कर सकते हो। जिन लोगों को ये चीजें नहीं पता होती, जिनके लिए फैसिलिटी, जिनके लिए इस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप क्लास अवेलेबल नहीं है, उनको मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन वो टेक अप नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट था, अब आपको सुन के अजीब-सा लगेगा, उसका बड़ा अच्छा आइडिया था। उसका आइडिया क्या था? जैसे आपने टीवी में देखा होगा, बाहर ये ना एरो क्लब्स होते हैं, ये फ्लाइंग क्लब, इंडिया में तो अभी मैंने तो देखा नहीं, वहाँ पे क्या एरो के आप मॉडल्स बनाते हो, छोटे-छोटे ग्लाइडर्स टाइप, और उनका एक एनुअल फेस्टिवल होता है। उनको आप ऑर्गेनाइज़ करते हो, वहाँ पे वो अपना मॉडल लॉन्च करके दिखाते हैं, हवा में उड़ाते हैं रिमोट के साथ। तो वो उसको इंडिया में करना चाह रहा था कि इस टाइप का कोई फेस्टिवल हो जहाँ पे ऐसे छोटे-मोटे मॉडल्स, ग्लाइडर्स वगैरह बनाए जाएँ, और ये आज से बहुत साल पहले की बात है, तब तो 3D प्रिंटिंग वगैरह टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अब तो 3D प्रिंटिंग के थ्रू आप हर टाइप के मॉडल्स वगैरह बना सकते हो। ड्रोन्स अवेलेबल हैं, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट हिज़ आइडिया वाज़ नॉट एबल टू किक ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से बनाएँ, कैसे बनाएँ। पे बैक पीरियड होता है, आपने 1 लाख रुपए लगाए, कितने सालों के अंदर आपको लगता है आपका ब्रेक इवन हो जाएगा? आपने 1 लाख रुपए बनाए, पहले महीने में आपने 10 अपने प्रोडक्ट बेचे, अगले महीने में आपने 50 अपने बैग भेजे, उसके अगले महीने में आपने 30 बैग भेजे। तो हर एक बैग का आपने प्राइस रखा 50 रुपए। तो जो 1 लाख रुपए आपने लगाए थे, वो कितनी जल्दी आपको रिकवर हो जाएगा? जैसे आप कोई कोर्स करते हो, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, उसकी आपने 10,000 रुपए फीस जमा कराई अदिति महाविद्यालय में। अब उस कोर्स को करने के बाद आपकी टाटा कंसल्टेंसी में नौकरी लग गई। कितने की नौकरी लगी? समझ लो आपकी लग गई 5,000 रुपए की। वैसे तो बहुत हाई सैलरीज आपकी लगेगी। तो आपने क्या कहा, मैं 2 महीने की सैलरी में जो मैंने 10,000 रुपए फीस दी थी अदिति महाविद्यालय को बैचलर ऑफ कॉमर्स की, 2 महीने में मैंने वो रिकवर कर ली। अब तीसरे महीने से जो मुझे 5,000 रुपए टाटा कंसल्टेंसी देगी, वो मेरा प्रॉफिट है। क्योंकि मेरी जो पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट मेरे पेरेंट्स ने की थी, मेरा जो खर्चा हुआ था, वो मैंने 2 महीने में रिकवर कर लिया। उसी को आप पॉइंट नंबर 10 में ले आते हैं। मैंने जो बिज़नेस को सेटअप करने के लिए दुकान किराए पे ली थी, मैंने जो उसमें बिजली का कनेक्शन लिया था, उसमें मैंने पानी के लिए आरओ का एक वो छोटा-सा वो रखा था, मैंने एक स्टाफ को रखा था, क्लीनर को रखा था, मैंने उसके लिए स्कूटी ली थी, मैंने उसके लिए बिजली का बिल भरा, पानी का बिल, जो भी आपने किया, मैंने उसके लिए कंप्यूटर लिया, प्रिंटर लिया, स्कैनर लिया, फोटोकॉपियर लिया, मैंने कुछ रेंट एग्रीमेंट बनवाया था, उसके लिए मैंने नोटरी को इतनी फीस दी, मैंने एफिडेविट बनवाया था। ये जितने आपके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं, मैं बैंक के लिए जब अकाउंट खुलवाने गई थी तो मेरे ऑटो में इतने पैसे लगे थे, मैंने मेट्रो कार्ड बनवाया था, मेट्रो कार्ड मैंने 100 रुपए का बनवाया था, मेरे बैंक में 4 चक्कर लगे। तो ये सारी जो कॉस्टिंग है, उसको हम कहते हैं कितने टाइम में आपने रिकवर कर लिया। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट आप आगे देख रहे हो ना, ब्रेक इवन पॉइंट वही होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन। अगर आप इसका सिंपल इंग्लिश, बिजनेस, फॉरगेट अबाउट द बिजनेस, कितनी जल्दी आपने ब्रेक कर लिया, आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको आपने उतना रिकवर कर दिया, 10,000 10,000, पहले 2 महीने में आपने ब्रेक इवन कर दिया। ब्रेक इवन क्या होता है? मैंने 10,000 रुपए में अदिति कॉलेज में एडमिशन लिया था, 10,000 रुपए मेरे 2 महीने आ गए, अब ब्रेक इवन हो गया। उसके बाद जो 5,000 रुपए आएँगे अगले मंथ से, वो प्रॉफिट है, वो ब्रेक इवन नहीं है, क्योंकि ब्रेक इवन आपने 2 महीने में इवन कर दिया, बराबर कर दिया। एम्प्लॉयमेंट जो मैंने आपसे पूछा ना, अपने बिज़नेस में आप कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो? 1 लोग को, आपने एक हेल्पर रखा, ड्राइवर रखा, आपने एक डाटा एंट्री ऑपरेटर रखा, या आप खुद ही सारा मैनेज कर रहे हो, तो आपके एम्प्लॉयमेंट कितना हो जाएगा? 1। आपने कोई स्टाफ रखा, 1 + 1 2। पावर रिक्वायरमेंट, कोई आपने बिजली का कनेक्शन लिया, बिजली का कनेक्शन कैसे लेते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिजली का कनेक्शन कैसे लेते हैं? अब आप, अगेन आई डोंट वांट कि आप इन सब चीज़ों में उलझो, लेकिन थोड़ा जस्ट टू डिस्क्राइब यू, आपने कहीं दुकान ली, वैसे तो आजकल सब कुछ फिट होके मिलता है, जब आप कोई रेंट पे कोई छोटा-मोटा एक गैराज लोगे, कमरा लोगे, या आप अपने घर का, बिजली तो लगी होगी वहाँ पे। मेरी नॉलेज में तो ऐसी कम ही जगहें होती हैं जहाँ पे आपको कोई रेंट पे एक छोटा-सा एरिया दे,
और कहीं यहाँ पे बिजली नहीं है, तो बिजली पानी ये बेसिक चीजें होती हैं। मान लो लेकिन आपको बिजली का कनेक्शन लेना हो या बिजली को बढ़ाना हो आपने, तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में देर आर टू सर्विस प्रोवाइडर, टाटा टाटा पावर है और एक बीएसईएस है। तो ये दो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टीडीपीएल और बीएसईएस। बीएसईएस साउथ दिल्ली में और टाटा मेरे ख्याल से नॉर्थ दिल्ली में। इनके वेबसाइट पे जाके कनेक्ट एप्लीकेशन फॉर न्यू कनेक्शन, एप्लीकेशन फॉर इंक्रीजिंग द लोड। अब ये जो चीजें मैंने आपके बोली, क्योंकि मैं भी 17-18 साल की उम्र से बोल निकला हूँ, ठीक है ना, इन चीजों में चीजें, लोड क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, अरे कौन करे, मेरे बस की नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। टाटा टीडीपीएल बोल तो रहे थे सर कुछ, इतना उनके वेबसाइट पे जाओ, पता नहीं क्या टेक्निकल चीजें पूछ रहे हैं, मकान का कितना एरिया है, घर का जो एरिया आपका कितना है, ये मेरे से तो नहीं होगा। दैट इज व्हाट आई अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू। इन सब चीजों के लिए वी आर देयर टू सपोर्ट यू। व्हाई वी आर हैविंग दिस क्लास टुडे, ए लाइव क्लास में लाइव क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मिले। अदरवाइज यूट्यूब पे एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग का आप सर्च मारो, लाखों वीडियो मिल जाएंगे आपको। यू कैन कीप ऑन वॉचिंग 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 लॉट ऑफ इनको, लेकिन जस्ट टू इंडिया में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, कोई स्टूडेंट अभी जो मुझे सुन रहा है, कोई ईस्ट दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, उन यूट्यूब्स पे आपको इतनी एक कि ईस्ट दिल्ली में प्रॉब्लम आ रही है, साउथ दिल्ली में प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्थ दिल्ली में ये, मैं करोल बाग रहती हूँ, मैं नांगलोई रहती हूँ, मैं बुरारी रहती हूँ, मैं कृष्णा नगर रहती हूँ, जहाँ भी आप रहते हो, जहांगीरपुरी रहती हूँ, या मैं बहुत अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रहती हूँ, मैं वसंत कुंज रहती हूँ, आप जहाँ भी रहते हो, वॉट एवर इशूज यू फेस, ये वीडियोज में आपको नहीं मिलेंगे। सो टू गिव यू एन आंसर, द लाइव क्लासेस आर देयर। एम्प्लॉयमेंट, पावर, मेजर रॉ मटेरियल, अब आपने ब्रेड बनानी है, ब्रेड के लिए रॉ मटेरियल आटा हो गया, चीनी हो गई, दूध हो गया, एस्टिमेटेड सेल्स टर्नओवर कितना बेचोगे आप 12 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कितने बैग बेचोगे, पहले महीने, दूसरे। जब भी हम टर्नओवर की बात करते हैं ना, तो हम 12 महीने का पीरियड लेके चलते हैं। कभी भी कोई टर्नओवर पूछे, कभी भी कोई आपसे फाइनेंस का काम बोले कि कितने टाइम में आप इंटरेस्ट को रीपे करोगे, कितने आप प्रोडक्ट्स को आप बेचोगे, तो 12 महीने का पीरियड लेके चलते हो। अगर आपने जुलाई में काम शुरू किया, तो जुलाई से लेके हमारे 12 महीने कौन से होते हैं, फ्रॉम अप्रैल 1 टू मार्च 31। इसको हम फाइनेंशियल पीरियड कहते हैं। इंडिया में अगर आपने अपना स्टार्टअप करना है, इंडिया में आपने बैंक से लोन लेना है, इंडिया में आपने पीएमईजीपी से लोन लेना है, इंडिया में आपने अपनी अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, तो हमारे लिए जो फाइनेंशियल पीरियड है, हमारी सेल्स पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने कितनी होगी, क्वार्टर वन, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, हर एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का होता है। तो हमारा जो फाइनेंशियल पीरियड होता है वो अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च। जितने भी बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका क्या होता है फाइनेंशियल पीरियड, जनवरी टू दिसंबर। जनवरी टू दिसंबर यूएस में, खासतौर पे जितनी भी यूएस में है, जनवरी टू दिसंबर। जितने भी ये लंदन वगैरह की हैं, कई मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, जुलाई 1 टू जून 30। जुलाई 1 टू जून 30। तो देखो मैंने आपको तीनों टाइप के दे दिए। अब इन चीजों में बात करते करते मुझे ध्यान आया, जो आपकी मार्केटिंग की मैंने बात की थी, इसमें मैं एक्सपोर्ट को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट में भी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक हमारा स्टूडेंट है, उसने बेम्बू की जो बॉटल्स होती हैं, पानी की बोतल आती है ना, प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं, किनले की, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं, या आप कॉपर की बॉटल्स आती हैं। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना, वहाँ पे बेम्बू का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो बेम्बू की बॉटल्स का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, उसमें एक्सपोर्ट का बड़ा पोटेंशियल है। तो इसीलिए आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि जो भी आप प्रोडक्ट का काम करोगे, मेरा बहुत एम्फोसिस रहेगा आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल डेफिनेटली है। किसी ना किसी कंट्री में उस प्रोडक्ट का इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। वो एक्सपोर्ट कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है, शिपमेंट कैसे प्रिपेयर करें, जो उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, एयर कार्गो करना है, शिपिंग कार्गो करना है, कैसे करें, कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे वहां की मार्केट्स को अप्रोच करें, अगर वहां पे कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो रही है उसमें मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं। मेरा फैशन गारमेंट्स का काम है, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का काम है, बहुत अच्छा करती हूँ मैं। इंटरनेशनल पेरिस में कोई फैशन शो है, वहां पे मैं अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना चाहती हूँ। लेकिन वो तो शायद बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े पैसे वाले लोग जाते हैं। नो, दिस इज अ मिथ। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। देयर आर गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम चलिए है या नहीं है, लेकिन है,
गवर्नमेंट स्कीम्स में दे विल पे फॉर योर एयर फेयर। अगर कोई फ्रांस में, जर्मनी में कोई वहां पे फैशन शो है, या वहां पे कोई गारमेंट्स का एक्सपो हो रहा है, कोई मशीन टूल्स का एक्सपो हो रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस का एक्सपो हो रहा है, जैसे दुबई में खास तौर पे फूड बिजनेस के एक्सपो होते हैं, गल्फ एक्सपो, जिसमें आपका कोई जूसेस हो, आपके कोई ऐसे प्रोडक्ट हो हेल्थ एंड वेलनेस के रिलेटेड, जो भी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका बहुत बड़ा वहां पे गल्फ एक्सपो होता है। गल्फ इज नॉट वेरी फार ऑफ, लेकिन उस गल्फ एक्सपो में मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं? मैं तो कृष्णा नगर में रहती हूँ, मैं तो जहांगीरपुरी में रहती हूँ, मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं? यू कैन वेरी वेल पार्टिसिपेट, इट्स नॉट समथिंग अनएक्सेसिबल। दिस इज वेयर योर मेंटरशिप रोल कम, दिस इज वेयर योर ई सेल कम्स इन। हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीजा, how to book a stall, how to take government support, जैसे NSIC, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली, साउथ दिल्ली में इसका ऑफिस है। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से उतर के आप कभी वहां जा भी सकते हो। वो लोग आपको इंटरनेशनल ये जो फेयर्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, स्टॉल में बुकिंग करने के लिए, चाहे इंटरनेशनल हो या प्रगति मैदान हो, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एयर फेयर देते हैं, आपको स्टॉल में या तो पूरा सपोर्ट देते हैं या उसमें पार्शियल सपोर्ट देते हैं। तो ये सब चीजें कैसे एक्सेस की जाए इतनी यंग एज में, तो आपको पता नहीं होगा। आपको नहीं, बहुत वेल टू डू एंटरप्रेन्योर्स इन देयर लेट 50s, उनको ही नहीं पता होती, तो हाउ कैन इट बी एक्सपेक्टेड? So this is where your e-cell support comes in to basically make you available all these things, ताकि जो आपके बिजनेस की रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए, जो गवर्नमेंट से सपोर्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके। क्यों लिया जा सके? बिकॉज यू आर अ टैक्स पे, आप इतना सामान दिन में खरीदते हो, अपने अपने कॉलेज के लिए कोई पेन खरीदते हो, एग्जाम के लिए स्टेशनरी खरीदते हो, बुक्स खरीदते हो, जीएसटी देते हो, यू आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज पेइंग यू बैक in terms of all these facilities, so you should avail these facilities. But how to avail these facilities at your age, मुझे भी नहीं पता था, ना तो किसी ने बताया, ना पता था, ना इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, ना कोई इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर इन योर एज आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टू मेक पेन्स। उस वक्त तो ना तो कुछ इतनी ऑप्शन थी, तो मुझे अभी भी ध्यान है, मुझे एक इंटरेस्ट आया था पेन बनाने का, क्योंकि ये ना स्कीम थी कुछ कि अगर आप पेन बनाओगे ना, ये जो बॉयल पॉइंट पेन होते हैं, तो कोई खरीद लेगा। उस वक्त मुझे ध्यान है लग्जर कंपनी होती थी, लग्जर पेन कंपनी जो बड़ी फेमस है आज भी है। तो लग्जर वॉज देयर, लेकिन हर एक कोई लग्जर के पेन कोई खरीदता नहीं था, कॉस्टली आते थे। पायलट पेन जिनको कहते हैं, ऐसे ही छोटे मोटे पेन किसी को दुकान में लेना हो, कॉलेज में लेना हो, स्कूल में लेना हो, एनजीओ को लेना हो, तो वहां पे पेन बनाओ, उसकी एक छोटी सी मशीन आती थी, और उसको बनाओ और बेचो। बेचो क्या, दैट विल बी बाई बैक। बाई बैक में सेफ्टी क्या, जितने बनाए उतने खरीद। लेकिन आई स्टिल रिमेंबर आई कुड नॉट डू दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज कहां पर जाएं। ओखला में एक एमएसएमई का ऑफिस होता था, सर्विस इंस्टीट्यूट, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, आई स्टिल रिमेंबर, सीसी, स्मॉल इंडस्ट्री, कोई वहां पे बैठा नहीं मिलता था, कोई बताने को तैयार नहीं। लॉट ऑफ इश्यूज वर देयर, anyhow I could not do it, but still today what I'm saying you, today you have so much of information. YouTube is there, your e-cell is there, startup policy is there, internet is there, sitting in India you can explore the world. So your e-cell is there, ऑनलाइन क्लासेस आर देयर। अभी 6 बजे हम क्लास कर रहे हैं, विच वॉज अनथिंकेबल। क्या आप सोच सकते थे 6 बजे आपके आफ्टर कॉलेज आवर्स, सिटिंग इन योर कंफर्ट, यू कैन एक्सेस अ क्लास? सो ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर, सो ट्राई टू मेक यूज ऑफ देम। आपकी जनरेशन में एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, प्रॉब्लम क्या, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, हर तरफ से बोला जा रहा है ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा है। दो हाथ हैं, दो कान हैं, दो दो आंखें हैं, कैसे करूं सब कुछ? मैं तो नहीं कर सकती। मुझे एग्जाम भी देने हैं, मुझे एसएल का, मुझे वो क्लास भी अटेंड करनी है शाम को, मैडम का मैसेज आया आज तो क्लास अटेंड करनी है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का भी प्रोजेक्ट करना है, घर से प्रेशर है, जॉब करनी है, कहीं कोई कह रहा है हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, घर के भी कुछ काम होते हैं, आपके अपने काम होते हैं। सो दिस इज वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू कंप्लीट सपोर्ट। एक होता है सिर्फ एकेडमिक सपोर्ट देना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लाइफ के कुछ इश्यूज हैं, किसी का कोई घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई एमसीडी डीडीए का, क्योंकि ये टाइम जो आपका, ये आपका टाइम ईट अप हो रहा है जब आप उस पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो हाउ टू हेल्प यू टू कट डाउन योर टाइम स्पेंट इन वेस्टेजेस। कुछ गवर्नमेंट के ऐसे काम होते हैं, कहीं पे कोई रिटर्न आपके पेरेंट्स की हैं, आपके घर का कोई काम है, विच आर ऑक्यूपाइंग योर टाइम। your time getting occupied means you are not able to give time to your startup. So how to cut down your time which is getting spent in the wasteful activities? किसी के पैन कार्ड में, किसी के पेरेंट्स ने घर चेंज कर लिया, आपका जैसे पेरेंट्स है ना, आप अपने किराए पे रहते थे, आपने घर बदल, अब आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना है,
तो बेटी ऐसा करो, जाओ ये एड्रेस अपना चेंज करा के लाओ। अच्छा पापा मैं जाती हूँ। इलेक्शन कार्ड में एड्रेस अपडेट कराओ, पैन कार्ड में एड्रेस अपडेट कराओ, या पैन कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको ठीक कराओ, तुम चले जाओ। बैंक में जाके पासबुक अपडेट कराओ, स्कूटर की सर्विस करानी है, स्कूटी को खरीदना है, मकान, सो मेनी वर्क्स आर देयर। हाउ टू कट डाउन योर टेस्ट टास्क टाइम इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सो ये एक आपको मैंने सिनॉप्सिस दिखाया है, ये जो मेन पेज है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, उसके बाद जितने भी पेजेस है ना वो सब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये देखो, फिर आपको बताना है पेपर, अब आपको एक पूरा पेपर बैग की हिस्ट्री लिखनी है। व्हाट इज पेपर बैग, होता क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, अब इसमें कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी मशीनें लगती हैं, कितने टाइप के बैग्स आते हैं, वेराइटीज, ये सब आपको लिखना है। लेकिन ये लिखना आसान नहीं है, इसमें अच्छा कंटेंट लिखना पड़ता है। कहाँ से अच्छा कंटेंट बनाए, दैट इज वेयर योर ई सेल कम्स इन। और वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और जिन्होंने पेपर बैग का काम स्टार्टअप किया, ताकि मेरी एक अच्छी रिपोर्ट बने। जो मेरी एग्जीक्यूटिव समरी है, स्वॉट एनालिसिस है, पेपर बैग का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग इन्होंने लिखी है 500 स्क्वायर फीट, हमें तो नहीं चाहिए इतनी बड़ी जगह। मुझे तो 100 बैग बनाने हैं, मुझे तो 50 बैग बनाने हैं, क्योंकि मैंने एसएल के जो कॉलेजेस हैं उनमें अपने बैग सप्लाई करने हैं, तो मुझे तो मुश्किल से 50 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। तो 15,06,000 का प्रोजेक्ट किसके लिए, 500 स्क्वायर, हमें तो इतनी जगह चाहिए नहीं। रेंट कितना है, 10,000, मुझे तो रेंट भी नहीं देना, मेरे तो घर में इतनी जगह, मैं वहीं पे पेपर बैग बना लूंगी। लेबर रिक्वायरमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट, रॉ मटेरियल, ये सब मैंने आपको ऊपर बताया ना। पेपर बैंक का लाइसेंस, ये हमने आपकी हेल्प करनी है इसमें। देखो ये ऑप्टेड उद्योग आधार, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, कब आप मकान किराए पे लोगे, कितने टाइम में आप मशीनरी खरीदोगे, कितने टाइम में रॉ मटेरियल लोगे, ये सारी चीजें एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कैसे भरेगा। ये आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। टेक्निकल प्रोसेस फ्लो, प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंस, ये सब ऊपर जो मैंने आपको, कंप्यूटेशन, ये आपसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया, आप इसको यू कैन गो थ्रू। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होती है, कई स्टूडेंट जो सुन रहे हैं उन्हें तो समझ ही नहीं आएगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मीन्स आपने मशीन ली, वो मशीन 100 बैग बनाती है, आपने बोला मैं तो पहले महीने में 10 बैग बनाऊंगी, तो उसमें कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुई, 100 नहीं हुई। तो जितनी आप मशीन यूज कर रहे हो 10%, दैट इज योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 90% अनयूटिलाइज्ड है। रॉ मटेरियल कितने का खरीदोगे, कॉस्ट कितनी आई आपकी, और कंप्यूटेशन, सेल, ब्रेक इवन, ब्रेकअप ऑफ स्टाफ चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस। ये तो अच्छे अच्छे लोग नहीं बना पाते हैं, बट माई पर्पज इज टू शो इट टू यू। दैट इज वेयर ई सेल कम्स इन टू हेल्प यू। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, एवरी कॉलेज शुड हैव एन ई सेल, दे शुड प्रोवाइड मेंटरिंग सपोर्ट। थर्ड मेथड ही तो ये सब आपको डेप्रिसिएशन वगैरह, जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन, ये डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो देखो है, रीपेमेंट शेड्यूल, डिस्क्लेमर दैट दिस इज योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 23 पेजों की रिपोर्ट है, लेकिन इसमें भी और चीजें अच्छी जुड़ सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक पेज पे अपना एक पैन कार्ड की कुछ फोटोएं लगा देनी जहाँ पे आप बनाते हो, बैग्स के डिजाइन की कॉपी लगा देनी, यूट्यूब का चैनल है, इंस्टाग्राम है, उनका एक वो लगा देना, उस पर लिंक, उनके कुछ प्रिंट आउट्स लगा देना, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़ता, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। सो आई थिंक आई हैव शोन यू, इट्स ऑलरेडी 7। एनी क्वेश्चंस आर देयर, इफ यू वांट टू आस्क, फील फ्री टू आस्क प्लीज, अनम्यूट करके। then we can wrap it up, and next class में I'll take up the mushroom project। मैडम ने मुझे 2 सजेशंस दिए थे कि पेपर बैग और मशरूम प्रोजेक्ट पे आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उनको अगर स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर लो, तो व्हाट टुडे आई हैव डन, विद इन दैट आई हैव शेयर्ड दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद यू। ये आपको मैंने मैसेज में भी डाल दिए, और उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मैंने सारा पुराना जो रीकैप था वो भी कर लिया। इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सारे जो आपको चीजें बतानी थी, काफी जो चीजें बतानी थी वो आपको बताई हैं। तो अब आपके कुछ सवाल हैं, मे बी अनदर 5 minutes you want to ask, so you can unmute and ask it। anyone, इसको मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। अपना माइक अनम्यूट करके यू कैन जस्ट आस्क। या सो आई एम बैक इन द स्क्रीन, आप सब भी हो, तो एनी वन ऑफ यू। लक्षणा, कशिश, साक्षी, भावना, पंखुड़ी, कीर्ति, श्रेया, अनन्या, anyone has any questions, unmute your mic and you can ask it। anything you want to say,
जो आज आपको बताया उसमें कुछ आपको और कवर कराना है, कुछ चीजें मिस हो गई हों, मैंने ना बताई हों, मेरे से छूट गई हों, ऑलवेज योर सजेशंस आर वेलकम, सो दैट योर 1 आवर आपको लगे जो आपने अपना 1 घंटा दी है, शाम को दी है, कॉलेज से आने के बाद दी है, इट गेट्स वैल्यूड। आपको कोई 1 घंटे से वैल्यू भी नहीं है, आपको ये ना लगे 1 घंटा मैडम ने बोला था इसलिए अटेंड किया, मेरी तो इच्छा नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं मिली। सबसे बड़ी बात होती है वैल्यू मिली या नहीं मिली। ठीक है, मुझे अभी एंटरप्रेन्योर नहीं बनना, मुझे बाद में बनना है, लेकिन मैंने कुछ सीखा, मुझे कुछ कॉमर्स की इन्फॉर्मेशन मिली जो शायद मेरे अपने सिलेबस में भी काम आए। So any one of you have any questions, please feel to ask. और गर्ल्स, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है जिसमें आप वर्क करना चाहते हैं, मे बी अपने और दूसरे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करके, तो आप हमें वो भी बताइएगा। हम फिर कोलैबोरेशन में उसको भी लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। एसओएल के साथ और अदिति महाविद्यालय मिलकर उसको लॉन्च कर सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं। एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस भी आप अभी से करके देख सकते हैं कि सपोज अगर आप लेटर ऑन इन लाइफ कोई एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए कि कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या चाहिए होगा। तो उस बेसिस पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी, और आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप हमें बताइएगा और हम उसको लॉन्च करेंगे। तो बेटा मेरा तो एक सजेशन है सबको, मैं बल्कि यही कहूंगा कि अब जैसे कॉलेजेस भी खुले हुए ही हैं, अगर आप यहाँ एसओएल में कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स तो हैं नहीं, यू आर ऑल इनवाइटेड। मैं तो बल्कि मैडम से भी कहूंगा, मतलब फ्रॉम माई साइड आई एम ओपन। अगर हम यहाँ पे 1 या 2 कुछ क्लासरूम सेशन कर लें, क्योंकि एक ऑनलाइन बात करना और एक फेस टू फेस बात करना, तो फ्रॉम माई साइड इट्स एन ओपन इन्विटेशन। आप मई में, जून में, जब भी चाहो यू वी कैन, बिकॉज आपको बोला ना यहाँ जो ई सेल है आपका, कल का जैसे भी मैडम ने आपको बोला, कोई आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, आपके नेबर्स का, आपके पेरेंट्स का, आपका खुद का, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। लेकिन टू मेक यू फील दैट कि हाँ आप कर सकते हो, आपको जो ये मेंटरिंग सपोर्ट मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, वो कॉलेज है या नहीं है, वहाँ पे जो मार्केटिंग की सर ने बात बताई, कोई ऐसी जगह है या नहीं है, कोई इंक्यूबेटर है या नहीं। तो आई एम इन्वाइटिंग यू ऑल, you can come here, we can have maybe once in a fortnight, once in a week, a regular session, 1 hour 2 hour। वहां पे जिन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया या जिन्होंने नहीं किया, जिनको और जानकारी चाहिए किसका शुरू करूं, वहां पे जैसे मेरे पास और भी स्टूडेंट आते हैं, आई कैन इंटरेक्ट विद यू। क्लासरूम मेरे हिसाब से क्लासरूम ही होती है और ऑनलाइन ऑनलाइन ही होता है, तो क्लासरूम का एक ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो मेरा एक अपना बिलीफ है। तो आप तो दिल्ली में ही हो, वी आर ऑल वेरी मच इन दिल्ली, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपके कॉलेज में अगर आना है आई कैन ऑल्सो कम, लेकिन आई एम सेइंग इफ यू वांट टू कम नॉर्थ कैंपस में, वेरी इजीली एक्सेसिबल, यू कैन ऑल कम, मे बी इन अ ग्रुप, और मे बी इफ यू वांट टू, वो तो मैंने आपको पहले भी बोला है, किसी को भी मिलना है, किसी की कोई क्वेरी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू एस वेल। लेकिन गोइंग फर्दर यू कैन कम देयर, वहां पे आपको कुछ मैं कैटलॉग जो मैंने आपको बताई हैं, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का किसका आप आइडिया शुरू करो, कुछ आपको यूट्यूब पे किस तरीके से जैसे पेपर बैग्स वगैरह बनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो एक इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो कोलैबोरेशन है, तो फ्रॉम माय साइड आई एम ओपन फॉर दैट, यू कैन कम एंड वी कैन डू दैट आल्सो। श्योर सर, थैंक यू सर, जरूर आएंगे हम। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन। मे बी इन अ फोर्टनाइट और सो एक बार मैं स्टूडेंट से डिस्कस कर लूंगी, एंड देन वी विल कम टू एसओएल एंड विल डेफिनेटली सी ई सेल ऑफ योर स्कूल हाँ, एसओएल मुझे की। फर्म बिलीफ है आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी, हाँ जितने जी। भी स्टूडेंट हैं, जी। क्योंकि मैं तो डील करता हूँ ना उनको वहां पर आकर मिलके, एक ज्यादा ऑनलाइन भी, मैं ऑनलाइन एसएल के भी साथ करता हूँ। अब जब स्टूडेंट्स वहां पर आते हैं, कुछ लोग क्लासरूम में नहीं बोल पाते, नहीं पूछ पाते, हर एक का एक अपना बैकग्राउंड होता है, हर एक की अपनी प्रोफाइल होती है, तो वहां पे हर एक, और यहाँ पे एक दूसरी चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, स्टार्ट, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, अभी हम इंडिया में हैं, वी आर नॉट इन यूएस, इसको आप एक ऐसा साइड हसल, ये आजकल नया फैशनेबल एक वर्ड आया है, इसको साइड बिजनेस कहते हैं, लेकिन यूथ आजकल की जो इसको साइड हसल कहती है। साइड हसल क्या होता है? साइड इनकम। तो एक साइड हसल के तौर पे आप इसको शुरू करो। साइड हसल क्या होता है? छोटा मोटा काम, चलो 10 पेपर बैग बना लिए, 10 मैंने कुछ छोटी मोटी एलईडी बल्ब बना लिए, मैंने कैंडल बना ली। अभी आपको स्ट्रेस नहीं है, मैंने घर चलाना है, मेरी वजह से घर में फाइनेंशियल कोई इश्यूज हैं, तो अगर वो इस एज में, ये ना एज बड़ी क्रूशियल एज होती है, इसमें डायरेक्शन अगर अच्छी मिल जाए, देन यू कैन रियली हैव अ गुड टाइम। तो अगर मैं कुछ छोटी मोटी पॉकेट मनी अपने लिए ला सकूं, तो इससे अच्छी बात क्या है, क्योंकि अभी आप रिस्क ले सकते हो, योर पेरेंट्स आर स्टैंडिंग विद यू। धीरे धीरे ये सपोर्ट वैसे तो सभी के साथ, आगे भी सबके साथ रहता ही है, लेकिन आई एम सेइंग यू, अभी यू कैन टेक एक्सपेरिमेंटेशन। अभी वो प्रेशर नहीं है कि आप 30 साल के हो गए, आपने जॉब स्टार्ट नहीं की, आप 25 साल के हो गए, उसकी जेन पैक्ट में लग गई, उसकी डब्ल्यूएनएस की लग गई, मैं क्या बोलूं मेरी बेटी कहाँ पे है।
तो अभी यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, तो दैट इज देयर। सेकंड, यहाँ एसएल में मोस्टली मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कराए हैं। यूट्यूब चैनल का मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, यूट्यूब चैनल अभी हमने शुरू किया, जैसे आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के पेपर्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के सजेस्टेड आंसर्स होते हैं। अभी पता चला ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे यूनिवर्सिटी के अक्रेडिटेड, एक तो होता है ना मार्केट में मैंने 10 पेपर बना के बुक बना के बेच दी, एक होता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, वहां पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कौन सा पेपर आया था, उसमें क्या क्वेश्चन थे, उसके क्या सजेस्टेड आंसर थे, उनका हमने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। उससे बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प हुई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो मैसूर की हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की हो, चाहे वो मिजोरम की हो। पूरे इंडिया में 2 यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। तो उन स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए हमने क्या किया, एक स्टूडेंट को बोला, उसको अच्छा आइडिया लगा, उसने टेकअप कर लिया। उसने अब क्या किया, वो यूनिवर्सिटीज को रिसर्च करती रहती है। अभी उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को पकड़ा और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर को, उसमें बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर जो यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पर डाल, उनको डाउनलोड किया, उनके आंसर्स को डाउनलोड किया और उनको यूट्यूब चैनल बना के अपलोड कर दिया। तो बहुत स्टूडेंट्स ने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको बड़ी हेल्प मिली, क्योंकि वही क्वेश्चन थ्योरी का जो ऑडिट का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, वो दैट इज थ्योरी, उसमें आप कितनी इनोवेशन करोगे, उसमें थ्योरी तो कहीं भी। तो उनको थोड़ा आइडिया लगा इस क्वेश्चन का कैसे आंसर देते हैं, वहां पे क्या क्वेश्चन आया। अभी कोई मेरी नॉलेज में नहीं आता कोई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब, इन आपको एक, हमारा एक स्टूडेंट है उसका एक और आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, एम्बेसीज, कितने सारे स्टूडेंट इस आईडी, ये सारे आइडिया आई हैव बीन टेलिंग टू माय स्टूडेंट, एम्बेसीज में भी जॉब्स निकलते हैं। आपकी एज में, और मुझे तो बहुत लेटर स्टेज तक पता ही नहीं था, जैसे आप लोग टाटा कंसल्टेंसी में अप्लाई करते हो ना, आप एचसीएल में अप्लाई करते हो, जितने भी ये फॉरेन कंट्रीज हैं, दिल्ली में इन सब की एम्बेसीज हैं, चेन्नई में, बेंगलोर में, इन एम्बेसीज में इनको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें ड्राइवर भी चाहिए, उसमें गार्डनर भी चाहिए, उसमें रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए, उसमें डेटा एनालिटिक्स भी चाहिए, उसमें बिजनेस एनालिस्ट भी चाहिए, उसमें वीजा, सब टाइप के लोग चाहिए उसमें। तो उनकी वैकेंसीज उनके वेबसाइट्स पे निकलती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं है, कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है जहां पे इन, और उसमें इंटर्नशिप्स भी होती हैं, जहां पे यूथ को इन्फॉर्म किया जा सके कि डेनमार्क की एम्बेसी में पॉलिटिकल साइंस हेल्प डेस्क, हर एक एम्बेसी में पॉलिटिकल डेस्क होता है। उस पॉलिटिकल डेस्क का काम क्या होता है, क्योंकि मैंने इन लोगों के साथ काम किया हुआ है, उस पॉलिटिकल डेस्क का काम सिर्फ यही होता है कि इंडिया में पॉलिटिकल क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कल को डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आता है या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क जाता है, उनको एक सिनॉप्सिस बना के देना, इंडिया में ये लेटेस्ट इश्यूज हैं, डेनमार्क में ये लेटेस्ट इश्यूज हैं, ताकि उनकी मिनिस्ट्री को अवेयर किया जा सके कि ये वहां पे जब दोनों डेलीगेशंस मिलें, दीज आर द इश्यूज विच कैन बी टेकन अप। उस पॉलिटिकल डेस्क में उनको नए नए स्टूडेंट्स, नए नए यूथ चाहिए होते हैं जिन्होंने बीए पॉलिटिकल साइंस किया हो, इंटरनेशनल अफेयर्स में पढ़ाई की हो। उनका हमने यूट्यूब चैनल पे एक स्टार्टअप किया है जहां पे सिर्फ अम्बेसी रिलेटेड जॉब पोस्टिंग्स डाली जाएं, इंटर्नशिप डाली जाएं। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, यूट्यूब चैनल खोलने की जीरो इन्वेस्टमेंट। यूट्यूब अकेडमी से आपको सारी एडिटिंग वगैरह की नॉलेज मिल जाती है। सो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, डोंट फील स्केयर्ड कि स्टार्टअप मींस मुझे तो पैसे लगाने हैं, खर्चा करना है। उसके लिए भी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सपोर्ट इज देयर, लेकिन स्टार्ट ऐसा साइड हसल। यू विल फील मोटिवेटेड जब आप देखोगे आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, एक आपको मोटिवेशन आएगी कि मैं कर सकती हूँ। और कल को आपने जॉब भी करना है, टाटा कंसल्टेंसी, किसी बड़ी एमएनसीज में, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो इंटरव्यू में आपसे बोलेंगे आपका कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप बड़े प्राउडली कहो मैंने अपने कॉलेज के 3 साल में, अपने पीजी के 2 साल में मैंने एक ये एंटरप्रेन्योरशिप का साइड हसल का प्रोजेक्ट किया था। उसमें मैंने रॉ मटेरियल सोर्स किया, मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया, मैंने रिसर्च एनालिसिस, यू हैव समथिंग टू टॉक टू, so that you are better prepared as compared to the other applicant. तो that is what I wanted to share. I think I have said, आपके तो शायद क्वेश्चंस नहीं है, तो मैडम कहें तो we can wrap it up I think. यस सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही इजी मैनर में सब कुछ आपने अच्छे से बताया है और रिकैप भी करा है, सबको काफी अच्छे से समझ आ गया है सर। तो आई थिंक वी कैन वाइंड अप नाउ। एंड आई वांट टू थैंक योर मैडम, क्योंकि आपकी मैडम बहुत, आपको तो शायद पता नहीं, शी इज वेरी कंसिस्टेंट इन फॉलोअप्स। उनका सिर्फ एक ही कंसर्न रहता है कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो कुछ बेनिफिट ले पाए, क्योंकि मैडम से मेरी काफी इंटरेक्शन रहती है। उनकी बातों से आई कुड ओनली सी शी इज वेरी कंसिस्टेंट इन फॉलोअप्स, विच इज क्वाइट रेयर।
एंड शी इज वेरी मच कंसर्न कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक लॉन्च हुआ है, इट बेसिकली गोज थ्रू, इट फिनिशेज इट्स कंप्लीट ड्यूरेशन, आप लोगों को इससे वैल्यू मिले, चाहे आपके कॉलेज में मिले या यहाँ मिले। सो यू शुड बी थैंकफुल टू योर मैडम, और मैडम को थैंकफुल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, यू शुड मेक यूज ऑफ दिस सेशन। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी फिनिश करके शेयर कर दूंगा, गूगल मीट आई हैव टेकन इट ऑन अ सेल्फ बेसिस, तो इससे थोड़ा रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, नाइस टू थैंक मीट यू यू ऑल। सर। या ओके, हैव अ और नाइस सर आप भी काफी अच्छे से समझाते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, कि इवन इफ अगर डे। स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो भी उन्हें सब समझ आता है। फॉर चलिए, थैंक्स एग्जाम्पल मैडम। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की नहीं हूँ, लेकिन आपके जिस तरह से ओके, बताते हैं तो सब कुछ मुझे बहुत इजीली समझ आता है। इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि कुछ इस तरह की एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए, तो हाँ एज मैडम, ए होना चाहिए मॉडल। ये, मैंने हाँ नहीं नहीं, ये होना चाहिए बिल्कुल। मैंने वर्ल्ड बैंक में भी किया है, वर्ल्ड ओवर काम किया है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बताने के लिए कर रहा हूँ, बहुत जगह बहुत चीजें देखने को मिली है लाइफ में, मेरे से बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, बहुत जगह सपोर्ट नहीं मिला। मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया पेन बनाने का, मैंने कब की 92 की बात की है, 93, आप तो शायद उस वक्त दुनिया में भी नहीं होगे, तो लेकिन कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, और छोटा प्रोजेक्ट था वो पेन बनाने का, बड़ा आराम से बिक भी जाता। ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में, मेक यूज ऑफ देम and do it as a side hustle. There are many people of your age who have started as a side hustle. If it goes fine, it's okay. If it doesn't goes fine, you can always exit, but give it a try. Okay, chaliye, I'll just stop the recording now. Yeah. Okay, you can all exit. थैंक Thanks. या थैंक यू सर। ओके।